जैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, सुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई में चलती होगी और आप विदित है कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से। और जो पीडीएफ याद रखेंगे 2023 भर्ती परीक्षा का है और हम आपको एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 हेतु आपको बता दें जुलाई में एग्जाम होना है, जिसके लिए हम आपको तैयार करवा रहे हैं। आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, PYQ क्लास चल रही है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओपलेट का नाम रहेगा एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26, जहाँ पर आप हमें विजिट कर सकते हो। क्रमशः आपको शिफ्ट बाय डे बाय हम कवर करा रहे हैं टॉप प्रश्न, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे साइंस को। आपको बता दें 100% आपको फायदा मिलने वाला है। आप एक बार विजिट करें और प्रश्नों को देखें, समझें हम किस प्रकार के डाटा आपको दिला रहे हैं। चलिएगा तो लेके चलते हैं आपको हम रीजनिंग की बात। रीजनिंग के आपको 35 प्रश्न याद रखेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं 10-10 प्रश्नों को लगभग 3 पार्ट में कवर करते हैं। जो भी नॉन वर्बल रीजनिंग होगा वो उसको हम एक दिन में 3 शिफ्ट पे याद रखेंगे, तो हम तीनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब आभासी रीजनिंग की बात करें। चलिए तो हर शिफ्ट का याद रखेंगे 3 पार्ट बनेगा और हम आप क्रम से शिफ्ट बाय डे बाय ही कवर करा रहे हैं, तो आप चिंता ना करिएगा। सिस्टमेटिक आप एक पार्ट जो बनेगा वो एक ही शिफ्ट का होगा, समझे। चलिए पहला प्रश्न आप एक पार्ट 38 नंबर का है। DFH अनुपात IKM समानुपात प्रश्न चिन्ह TRP मतलब कहने जो जा रहा है आपको दिया, हिंदी पढ़ के बता देते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद का दूसरे पद से। पहला पद आप देख पा रहे होंगे ये आपसे संबंध है, उसी प्रकार चौथे पद का तीसरे पद के साथ। अब ये बताओ इन प्रश्नों को अगर आप लोग हिंदी पढ़ने में लगोगे तो समय नहीं जाएगा क्या? समय जाएगा ना, तो समय आपको बचाना याद रखना। तो आपको प्रश्न देखते ही समझ जाना करना क्या। चलिए यह आपसे संबंध है, हम आप पर क्रमांक लिख लेते हैं। चलिए हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन आपको यहाँ पर अगर आप प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब ऐसे चलना पड़ेगा दिमाग लगा कि ऐसे चलना पड़ता है। अब आप समझ लीजिएगा आपको यहाँ से चलना। ठीक है चलिए देख लेते हैं। अब क्रमांक की बात करें आप देखेंगे भाई I मतलब 9 होता है और K मतलब 11 होता है और M मतलब 13 होता है। इस प्रकार से आपको क्रमांक बननी चाहिए। D मतलब आपका 4 हो जाएगा और F मतलब आप 6 हो जाएगा और H मतलब आपका 8 हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे -5 -5 -5 का रूल लगा है। हम इस प्रकार से रूल फॉलो करवा रहे, ध्यान रखें तो -5 का रूल लगा है। चलिए यहाँ पर क्रमांक लिखते हैं 20 18 15। अब रही बात हमें -5 करना है, -5 का रूल लागू करना है। तो हम कहते हैं ठीक है भाई 20 - 5 घटेगा तो 15 बचेगा ना। इस प्रकार से आप खुद दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पर यहाँ 13 बच जाएगा और यहाँ पास 11 बच जाएगा। 15 मतलब होता है O, 13 मतलब M होता है और 11 मतलब K होता है। इस प्रकार से आप समझ पाए OMK आपका राइट आंसर होगा। तो ये आप मत सोचिएगा आबकारी की तैयारी चल रही है, आबकारी के साथ साथ आप अदर भर्ती परीक्षा स्टेट लेवल मतलब मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो OMK आपका आंसर होगा। ऑप्शन हमें पहला भी राइट माना और आप देख पा रहे होंगे हमने ला के बताया -5 का रूल लगा है, याद रखेंगे। चलिए इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पे टॉप प्रश्न चल रहे हैं, आप चिंता ना करें, आपको सीखना है इन प्रश्नों को और ऐसे ही 100% बताएं सेम टू सेम टॉपिक के प्रश्न आने वाले। और ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर उसी प्रश्न का आधार दो ऑप्शन देगा, क्योंकि एक अंग्रेजी माध्यम एक हिंदी माध्यम। ठीक है चलिए उसी शिफ्ट का वही तारीख का आप देख पा रहे होंगे। क्रमशः प्रश्न हम यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आया है जो अंग्रेजी माध्यम आप देख पा रहे होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी तो हमें अवगत करा दीजिएगा, हम अंग्रेजी में आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप हिंदी माध्यम के अधिकांश विद्यार्थी हम जुड़े हैं तो आपको दिखा देते हैं हिंदी माध्यम के आप लोग। चलिए यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़ सकते हो, याद रखेंगे। यहाँ पर डाटा दिया है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, समझे। हमें जो लेटर दिया है उसको कोड दिया है, इससे लेन देन याद रखेंगे। और साथ में यहाँ पर जो हम स्थिति देख रखा है जिन्हें हम बोलते हैं शर्तें। ठीक है 3 शर्त दिया, पहले शर्तों को पढ़ लेते हैं। अगर आपके प्रश्न में शर्तें लागू होता है तो आपको लागू करके आंसर देना पड़ेगा। चलिए यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हो और आप पता A E I O U जो आपके स्वर होते हैं, स्वर आपके 5 होंगे। टोटल अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जिसमें से 5 आपके हो जाएंगे स्वर और बाकी आपको हो जाते व्यंजन। इस प्रकार से हम बोल रहे हैं यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हों तो कोड को पीछे की ओर लिखा जाएगा।
ठीक है, देखेंगे बात की बात है। यदि इस शब्द में कोई स्वर नहीं है तो कोड को पहले 3 अक्षर उल्टे लिखे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे लागू करके। यदि इस शब्द में कोई 2 अक्षर समान हो तो कोड के अंतिम 2 अक्षर संशोधित किए जाएंगे। नोट, एक से अधिक की आवश्यकता होने पर सभी शर्तें लागू होगा। चलिएगा, यहाँ पर बातें हमें कह रहा है, मतलब एक से अधिक की आवश्यकता होने पर, मतलब अगर आपका एक से अधिक हो गया शर्तें लागू तो हमें तीनों लागू करना पड़ेगा, जी समझना पड़ेगा। ठीक है, एक से अधिक, चलो छोड़िए, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोड में PMIMN का शब्द अर्थ हमें पूछ रहा है। अब ऊपर हमें डाटा दिया था, लेटर कोड दिया, वहाँ पर जाके हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या आपका प्रश्न कोई मतलब कोई शर्त लागू कर रहा है? हम कहते हैं यदि शब्द में कोई 2 अक्षर समान हो। चलिएगा, क्या समान है? थर्ड की बात करें तो M, हाँ, 2 अक्षर आपके क्या हो गए? समान। ना हमें स्वर बोला ना व्यंजन बोला है, लेकिन अक्षर तो है ना समान। इसका मतलब हुआ कि अंतिम के 2 अक्षर संशोधित कोड किए जाएंगे, मतलब अल्टा पल्टी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप दिखा देते हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, लास्ट तक आपको टॉप 10 प्रश्नों को कवर करना है, देखना है। आप ध्यान रखें, भागेंगे नहीं, इसमें आपका फायदा होगा। और आपको बता रहे हैं, आपके लिए हम आपके तत्पर लगे हुए हैं, पढ़ने प्रयास करते हैं। जीके जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग सब कवर हो रहे हैं। जीके जीएस और साइंस तो आपको बता दें पर डे आपको कवर होता मिल रहा है। आप देखेंगे PMIMN, ठीक है। जो आप देख पा रहे होंगे 2 अक्षर आपके क्या हैं? समान हैं। तो आपको क्या कोड करना, आपको बोल तो दिया भैया कि अंतिम 2 अक्षरों को संशोधित किया जाएगा। पहले आपको डिकोड करना है। आप देखेंगे P, यहाँ P देख पा रहा है, P का कोड 4 है। और M आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको M दिखाई कहाँ दे रहा है? MJ। M का कोड एंड बन रहा है, ठीक है, यहाँ एंड रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, आई की बात करें, आई मतलब आपका 5 बन रहा है, और एन की बात करें तो आप देखेंगे 2 बन रहा है। इस प्रकार से आपको डी कोड करना है। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर डी कोड किस प्रकार से हमने किया है, 4 एंड 5 एंड 2। अब हमें लास्ट में बोल के रखा है अंतिम 2 अक्षरों को। तो अंतिम 2 अक्षर आपके पास कौन कौन है? एम और एन है। इनके जो कोड हैं, कोडों को संशोधित करना है। मतलब यहाँ पर तो दिया नहीं है कि उन्हें आपस में प्रतिस्थापित करना है, लेकिन ऑप्शन आपको दे के रखा, याद रखें, हम देख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ 4 एंड 5 2 एंड बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है, 4 एंड 5 2 एंड। आगे मैच करते हैं, आप ध्यान रख लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ऑप्शन की बात करेंगे। चलो, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा, ऑप्शन दूसरा देख सकते हैं, ऑप्शन तीसरा देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, चौथा आप करेक्ट हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि 4 एंड 5 एंड 2 आया था, तो हमें एंड और 2 को आपस में अंतिम 2 का कोड संशोधित करना जो बोल दिया था। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, शिफ्ट वही है, याद रखेंगे, तारीख वही है। आपको बता दें, जितने भी आपको पार्ट बनेंगे सब के सब एक ही शिफ्ट मिलेंगे आपको, दूसरा शिफ्ट का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं एक शिफ्ट के। बाकी आपको प्रयास करते 3 शिफ्टों कवर कर दे। बाकी जो प्रश्न आप बचेंगे वो आपके आभासिक रीजनिंग होंगे, जो अलग आपको नेक्स्ट अलग पार्ट मिलेगा। तो आप लोग चिंता ना करें, नहीं तो सोचने लगे कि आभासिक रीजनिंग का प्रश्न आता ही नहीं है कि नहीं। चलिए, और निम्नलिखित कोडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर प्रश्नों को उत्तर दें। एक विशिष्ट कोड का उपयोग करना, आपको पता होगा इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले पार्टों में मिल चुका, हर शिफ्ट में आपको कवर हो रहा, याद रखें। तो 1 नंबर का प्रश्न है और समय तो लेगा, और आप पता 2 घंटे का टेस्ट है आपका, है कि नहीं। 2 घंटे में पूरा आपको 120 मिनट आपको मिलेगा, 120 मिनट में आपको पूरा कवर करना। चलिए, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, दी गई कूट भाषा में डेवाज गुड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है? ठीक है, डेवाज। अब रही बात यहाँ पर हम एक बार देखिए आप लोग, डे यहाँ पर है, ठीक है, और वाज हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वाज नहीं है। तो अब हमारे पास टुडे की बात करें तो वाज नहीं है, इसको उधार ना दो, डे आप देख पा रहे होंगे, हमें पहले में डे नहीं है वो टुडे है, सेकंड में डे नहीं है, थर्ड में डे नहीं है। इसका मतलब डे का कोड इनमें से एक होगा। जहाँ पर आपको जो संख्या, जो अक्षर दिया, जो लेटर दिया, जो वर्ड दिया है, याद रखें, शब्द है, उसी के जस्ट सामने वाला में ही उसको कोड मिलता है। अब रही बात, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 पंक्ति हैं, सेंटेंस हैं, जिसमें केवल आप देख पा रहे होंगे
सिर्फ लास्ट वाले में डे मिल रहा है, इसका मतलब कोड यहाँ से ही बनेगा, या तो इनमें से एक होगा। अदरक नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि पहली बात। नेक्स्ट वॉच तो है नहीं है भाई, डे। गुड की बात करें, गुड भी आपको यहीं पर मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमें एक ऐसा ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा जो सिंगल सिंगल हो। अब यहाँ डीए की बात करें, क्या और कहीं डीए है? नहीं है, नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ हमें गुड और डे सिर्फ यहीं पर मिल रहा है लास्ट वाले में, तो ऐसे डाटा होंगे यहाँ पर जो सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। तो डी हमारे पास सिर्फ एक जगह है, वो भी लास्ट में, इसका कोड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के यू की बात करें तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, चलिए हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि के यू, यहाँ पर के यू नहीं है, ना नहीं है, इसका मतलब के यू इसका कोड हो सकता है। तो डी ए और के यू याद रखेंगे, कौन? डी ए और के यू। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, एम यू की बात, एम यू हो सकता है नहीं, चेक करते हैं। अब जी बताओ, एम यू यहाँ फर्स्ट में भी और यहाँ पर भी है, तो हमारे पास तो भैया डे और गुड सिर्फ यहीं पर मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो है नहीं है, तो उनका कोड सिर्फ यहीं से बनेगा। तो यहाँ पर एम यू दो जगह हो गया, तो कोड हो नहीं सकता। नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे यहाँ पर एस यू, एस यू यहाँ पर भी है और आपको सेकंड मिल रहा है, इसका मतलब जे भी कोड नहीं हो सकता। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आप दिक्कत है तो आप बता दें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूरे संपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर आप रीजनिंग के पढ़ना चाहते हो बेसिक प्रश्नों को या समझना चाहते हो अध्याय को, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में रीजनिंग के बारे में जाके आप लोग पढ़ सकते हो। सभी अध्यायों को हमने बेसिक पढ़ा के रखा, समझे? तो इस प्रकार से आप समझ गए कि डी ए और के यू जहाँ ऑप्शन मिलेंगे वही आपका डी ए और के यू। ऑप्शन छाटा, ऑप्शन पहले में नहीं है, डी ए और के यू। हाँ देखिएगा, डी ए और के यू यहाँ पर मिल गया है। अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम कि डी ए और के यू ही मिलेगा, तो ऑप्शन हमें सी में नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ बी में मिल रहा है, रखेंगे। अब पी ए को छोड़ दीजिएगा, यही वो आज का कोड होगा जो हमें लिखा नहीं वहाँ पर। डी ए और के यू तो हमने आपको ढूंढ के बताया किस प्रकार से प्रश्न को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सीख पाए होंगे, इसको भी सीख लीजिएगा, क्योंकि हर भर्ती में आपको मिलेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, वन आरक्षक, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक तो आने वाला है, एम पुलिस कांस्टेबल, एमपीएस सूबेदार, जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं आप याद रखें, वहाँ पर आप इस प्रकार का एनटीपीसी गुडी में भी आपको आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं, याद रखें टॉप प्रश्न कवर हो रहे हैं जो आपको ये इंतला करेंगे कि अगली बार हम 23 भर्ती परीक्षा के 24 में 25 में आने वाले हैं। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग पढ़ते रहिए। दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करो, और हर बार वही पैटर्न फॉलो कर याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, चलिए पहले देख लेते हैं। क्रमांक लिखना भूलें, ये हो जाएगा 26, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 22 और ये आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्रमांक बननी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लगा है रूल भाई। यह 18 याद रखें, 18 में 2 जोड़े, एक छलांग मार के 20 आएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे भाई, ठीक है। 18 में 2 20, 20 में 2 22। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर 22 है, याद रखें। अब हमें 22 में हम कितना जोड़ेंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 आनी चाहिए। अब यहाँ 24 में 2 जोड़ेंगे 26 आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 25 देख रखा, जो 24 होनी चाहिए था, मतलब 25, मतलब क्या आपका y, यही गलत है। आप लोग समझ गए होंगे, छलांग लगा लगा के प्लस प्लस 2 बन रहा है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। चलिएगा ऑप्शन आप दिखा देते हैं, y मतलब आपको कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। हाँ y गलत है, गलत पद है, ऑप्शन सी में हमें इंगित हो रहा है, यही आपका आंसर होगा। और हर भर्ती परीक्षा में आप इस प्रकार का, अब ये आपके पास याद रखें पूरा मई और जून महीने बचा है, 2 महीने में आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। आप हमें ज्वाइन करें और पढ़ते रहें। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर वही शिफ्ट वही तारीख 44 है, और यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है अधिकांश याद रखेंगे, कम से कम हम तो 10 प्रश्न मान लें, कोडिंग डी कोडिंग के प्रश्न आएंगे भाई, याद रखिए, ठीक है। कोडिंग डी कोडिंग के कम से कम 10 प्रश्न तो आपको मिलने ही वाले हैं। चलिए यह बात अगर आप देखें, यदि PANT को 51 से कूटित किया जाता है तो DOGS को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए सबसे पहले आप क्रमांक लिखना भाई। क्रमांक की बात करें तो 15 16 होता है, फिर 01 हो जाएगा, फिर आप पास 14 हो जाएगा, फिर आप पास 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्रमांक लिख के देखते हैं कि क्रमांक जोड़ के तो नहीं बना है, चलिए देख लेते हैं भाई, ठीक है।
यहाँ आप देखेंगे 1 दे दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ पर आप देखें यहाँ 15 मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो क्रॉस हो गया, एक अपने पास बचा याद रखें, ठीक है, बचा है। यहाँ देखिए 15 15 कितना हो गया भाई, 30 हो गए, और 30 यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और एक यहाँ बचा था हो जाएगा 151। बिल्कुल राइट बात है कि इनका जो है स्पेस वैल्यू मतलब होता है स्थान का जो मान है उन्हें आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, और जोड़कर ही क्रमांक सॉरी कोड बनाएगा। उसी प्रकार से हम कहते हैं इसका कोड ही वही होगा भाई। चल देख लेते हैं, तो आप समझने का कष्ट करें, 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप समझने का कष्ट करें। अब मैं तो आपको इसमें नहीं बताने वाला, अब आप समझ लीजिएगा कि आंसर क्या आएगा। यह हमने बता दिया है, अब सभी प्रश्न हम ही हल करके बताएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे ना। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्रश्नों को समझ गए हो, कॉन्सेप्ट या नियम क्या रूल लागू हो रहा फॉलो हो रहा है, तो आप उस चीज़ को दिमाग में बैठा हल करें। तो क्रमांक मतलब होता है स्पेस वैल्यू को आपस में ऐड करना है और आपको कोड मिल जाएगा। तो ऑप्शन आप पहले लिख पा रहे होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका राइट हो जाएगा 45। चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देख के नहीं भागना है। पढ़ने वाले बच्चे हो, तैयारी बेहतर चाहते हो तो आप देखते रहे हो, साथ में हमें आंसर भी दीजिएगा। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न आप देखना चाहेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 45, शिफ्ट वही, तारीख वही है। और यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है एक निश्चित कोड में SAC के को RZBJ के रूप में लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में या कोड में अमाउंट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास पहले ऑप्शन दिखा देते हैं। चलिए ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डी को राइट माना, याद रखें। अब हम आपको आंसर दिख रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन किस प्रकार से आंसर आएगा जो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्रमांक लिखिएगा। चलिए 19, 19, नेक्स्ट 01, फिर 03, फिर आपको 11, ठीक है। यहाँ पर आप क्रमांक लिख के बैठ गए हो। इसके बाद इसका जो कोड है वो कितना हो जाएगा, 18, फिर आपका 26 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा आपका, फिर 10 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको समझ में आने लगा होगा कि हुआ क्या, -1, -1, -1, -1, तो आप समझ गए -1 का रूल लग रहा है। चलिए तो हम यहाँ पर ऑप्शन पे प्रश्न पे दिमाग लगाते हैं। ए से पहले भाई -1 कितना है, जेड आएगा ना, और एम के पहले क्या आता है, ओ आता है भाई, फिर एल आएगा, समझ एल ओ है ना, एल आएगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट बन रहा है, तो डी ही आपका राइट होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने समझे या नहीं। भाई हमने आपको रूल लगा के बता दिया है कि नहीं, रूल लगा के बता दिया। और आपको अभी भी दिक्कत माना जाए कि हमें दिक्कत हो रहा, तो हम आपको बता ही देते हैं क्या है। चलिए भाई बता देते हैं क्या है, आप पढ़ते भी नहीं फिलहाल तो। चलिए इसका हो जाएगा, ये आपके पास है मतलब एक है, उसमें एक कम करोगे तो आपको 26 मिलेगा, तो आप 26 मतलब जेड होता है। और आपके पास 13 है, 13 में एक कम करोगे तो भाई 12 आएगा, 12 मतलब एल होता है। एम मतलब ओ मतलब आपका 15 होता है, 15 में हो जाएगा 14, और 14 का मान कितना होता है भाई, आपका एन हो जाएगा। यू 21, 21 में कम करें आप क्या मिलेगा, 20, 20 मतलब टी होता है। उसी प्रकार एन की बात करें तो एन आपका 14 होता है, 14 में कम करोगे 13 मिलेगा, और 20 में कम करोगे तो आपका 19 मिलेगा, एश होता है। इस प्रकार से ZLNTMS आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। -1 का रूल लागू हुआ था, हम आपको पूरे ही बता दिए। चलिए नेक्स्ट पर लेके चलते हैं। शिफ्ट वही, तारीख वही, याद रखें। टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे। एक निश्चित कोड में स्मॉल को VPDOO के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो आपको उसी कोड भाषा में HUGE को किस रूप में लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग। फिर आपको बता दें, अगर आपको क्रमांक याद नहीं है, माना जाए कि किस अक्षर का क्रमांक कौन सा है, तो आपको स्पेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी स्पेस वैल्यू को आप लोग पुट करोगे। फिर एडिशन करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्शन, जो भी है, अगर जोड़ना घटाना है कि नहीं, वो बात की बात है। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एच मतलब होता है 19, फिर 13, फिर 1, फिर 12, फिर 12 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट या विधि बताने वाला हूँ, बाकी आप लोग आंसर लगे बताओगे। यहाँ की बात करें भी मतलब होता है 22, फिर ये मतलब आपको हो जाएगा 16, फिर आपको हो जाएगा 4,
फिर आपको हो जाएगा 15 15। तो यहाँ पर आप इंगित आपको हो रहा दिखाई देता होगा -3 नहीं +3 +3 +3 +3 +3। और आसान आपको लगेगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हो, तो आप मत सोचिएगा कि सर ऐसे प्रश्न आपके बारे में नहीं आते हैं। भाई 35 प्रश्न में आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्न आराम से बनेंगे, बाकी आपको फिर हार्डली जाएगा अलग, समझे। चलिए, तो इस प्रकार से +3 का रूल लगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 क्रमांक होता है, मतलब भाई 8 H8 का होता है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा भाई 11 आएगा ना, कितना आएगा 11 ही आएगा। और 11 मतलब कितना 11 फिर के होता है। यू की बात की, यू मतलब 21 होता है, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 बनेगा, 24 मतलब आपको x होता है। और जी मतलब 7 होता है, 7 3 आपको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 मतलब आपका जे होता है भाई। और ई मतलब 5, 5 में 3 8, 8 मतलब होता है एच होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि XJH आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, +3 का रूल लगा है। इस प्रकार से ऑप्शन आप पहला में ही देख पा रहे होंगे राइट आंसर हो रहा है। चलिए, ऑप्शन दूसरा देख सकते हैं, ऑप्शन तीसरा, और इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट वही तारीख वही है, 47 कह रहा है। और आप 35 प्रश्न आपको आएंगे रीजनिंग के, और 35 प्रश्न आपको बननी चाहिए। इसके लिए आपको PYQ कक्षाएं लगाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और इन प्रश्नों को उठा के आप समझ लीजिएगा कि किस टॉपिक या किस अध्याय का प्रश्न आ रहा है, उसको आप लोग बेहतरीन ढंग से पूरा कवर कर लीजिएगा, जिससे उससे कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रकार का प्रश्न आपको बन जानी चाहिए। ठीक है, अध्याय समझे किस अध्याय का आ रहा और किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, आपको टाइप भी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट 47 का प्रश्न कहता है, दिए गए विकल्प में से सम्मिलित अक्षरों का चयन करें। चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजी माध्यम आप हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अंग्रेजी माध्यम से तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, बट जो है कि आपको प्रश्न दिखा सकते, इतना कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, बाकी आप पता होनी चाहिए, हमसे जो विद्यार्थी जुड़े हैं अधिकांश ज्वाइन जितने भी लिए सबके सब हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए हिंदी माध्यम से आपको बताना पड़ता है। यहाँ पर जो सादृश्यता अध्याय आप जानते हो, एनालॉजी टेस्ट, वर्बल रीजनिंग अलग होता है, नॉन वर्बल अलग होता है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग याद रखें आपको अलग पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि 1 डे में 2023 भर्ती में 3 शिफ्ट हुए, 3 शिफ्टों में आपको जितने भी नॉन वर्बल मतलब आभासी रीजनिंग के प्रश्न है सबको कंबाइंड एक साथ करके पढ़ाएंगे, समझे। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रमांक नहीं है, लिखना पड़ेगा भाई। चलो, यहाँ देखिएगा क्रमांक, इन दोनों आपसी संबंध, आने वाला आपसी संबंध, इस प्रकार का प्रश्न हम पहला ही मिला था भाई। चलिएगा, अब यहाँ बात 3 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो जी बनेगा 16, फिर आपको हो जाएगा 20, फिर आपको हो जाएगा 24। चलिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ रूल लगाएंगे, जोड़ घटाने का तो लग नहीं रहा है, हम कहते हैं तिरछा कीजिएगा 27। अब जी बताओ 24 और 3 ऐड करेंगे तो 27 बनेगा ना। इसका मतलब ये होता है, अगर याद रखें आपकी लेटर जो वैल्यू होता है उनका स्पेस वैल्यू, अगर आप 27 ऐड होके आ रहा, समझ जाइएगा आप विपरीत क्रम है। यहाँ देखो 27 हो रहा है, यहाँ देखो 27 हो रहा था, आप देख पा रहे होंगे क्रॉस और सीधा आपका रूल लग रहा है, वो भी 27 हो रहा है योग। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, टी आपको मतलब 4 होता है, तो जे मतलब 10 हो जाएगा, और एल मतलब हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो आपको पता इस प्रकार से क्रॉस देना है। तो यहाँ पर भैया 17 बैठेगा तभी तो कितना बनेगा 27 बनेगा ना, और 27 ही आपको बनाना है क्योंकि योग चाहिए हमें। यहाँ पर 15 बनेगा, और यहाँ पर आपका कितना 13 बनेगा, सॉरी 23 बनेगा ना। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 मतलब होता है आपका भाई ओ, ठीक है। 17 मतलब आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और 23 मतलब क्या होता है आपको डब्ल्यू। इस प्रकार से ओ क्यू डब्ल्यू आपका राइट आंसर होगा। 27 ऐड करना तो ओ क्यू डब्ल्यू, ऑप्शन पहला में ही आपको दिख रहा होगा ओ क्यू डब्ल्यू। ठीक है, क्रॉस मेथड हुआ है आपका, वो भी विपरीत क्रम वाला। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो आपको नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा, देखिएगा शिफ्ट वहीं रहे, ऑप्शन आप देख लीजिए पहले, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नहीं बताते। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे, शिफ्ट वहीं तारीख वही है, 48 क्रमांक है। और अंग्रेजी माध्यम की, अंग्रेजी में देख सकते हैं आप लोग, हिंदी माध्यम के अधिकांश विद्यार्थी दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रूल क्या लगा है। वैसे तो होमवर्क आप लोग कितना दे दो भाई, चाहे इजी दे दो चाहे हार्ड दे दो, आप लोग बताते नहीं हो।
कम से कम जितने भी हम 10, 15, 20, 25 लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं माना जाए, तो हमें विजिट तो कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं भाई। आप पढ़ोगे तभी तो हमें ये लगे कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, है कि नहीं। और आपको यकीन दिला दें, और लोग जो PDF आपको हम प्रश्न दिखा रहे हैं, याद रखें जी 100% 2023 का याद रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप लोग को वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई सही गलत तो नहीं है। चलिए, MM, NN, तो MN के बाद M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, तो आप समझ रहे होंगे ++1 R के बाद S के बाद T और TT के बाद U आता है। तो हमें समझ में आ गया कि आने वाला क्या है। E के बाद क्या आता है भाई, ABCD, E के बाद D आता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। फिर भाई क्षमा चाहे, E के बाद ऑप्शन आप दिखा देते हैं, ऑप्शन A राइट मानना है। चलो क्षमा चाहेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया डाटा यहाँ पर। भाई E के बाद F आएगा, और 2 बार E है तो डबल बार F आएगा, और F के बाद आपका G आ जाएगा, क्योंकि +1 हो रहा है। G के बाद आपका H हो जाएगा, और आप पता H के बाद I के बाद J हो जाएगा, और J के बाद K हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, +1 रूल लग रहा है। तो इतना इजी प्रश्न याद रखें, 1 नंबर का था। तो वही तो आपको बता रहे हैं ना, कम से कम 35 प्रश्न में आपको 25 से 30 प्रश्न आराम से बनेंगे, और बाकी प्रश्न थोड़ा सा हार्डली होंगे जो आपको मेहनत करवाएंगे। तो प्रश्न मत सोचिएगा कि हम रीजनिंग बन जाएगा, हम क्यों पढ़ें, PY के प्रश्न देखें। भाई इसमें आपका सेट लग जाएगा, प्रैक्टिस सेट लग जाएगा। आप हमें देख रहे हो और आप तैयारी है तो समझ जाओ आप इन प्रश्नों को आराम से बना पाओगे। अगर आप तैयारी नहीं है तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो आप लोग ध्यान रखो। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, शायद लास्ट प्रश्न होगा इस शिफ्ट का, मतलब इस पार्ट का। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, चैप्टर वही तारीख को 49 प्रश्न आप देख पा रहे हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस समूह में नहीं आता है। मतलब विषम या विजातीय कहते हैं जिसे। आप ऑप्शन देख पा रहे हो यहाँ पर, टेम्पो है, टेम्पो आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपके पास ट्रक है, फिर आपके पास क्या है, कार्गो है, फिर आपके पास क्या है, ट्रॉली है। ऑप्शन C को राइट मानता आपको बताते हैं, ट्रक। ट्रक तो आप जानते होंगे सड़कों में चलता है, और टेम्पो भी जानते सड़क में चलता है, और आप देखेंगे ट्रक, टेम्पो और ट्राली। ट्रक, टेम्पो और ट्राली याद रखेंगे, जिस सड़कों में चलने वाले के हैं आपके साधन हैं ट्रांसपोर्ट वाले, ठीक है। लेकिन कार्गो जी हवा में चलने, हवाई मतलब एयर में चलने वाला क्या है आपका साधन है। तो मुझे तो आज थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट कार्गो जो मैं कुछ तो भूल पा रहा हूँ, लेकिन कार्गो हवा में या एयर स्पेस या एयर से संबंधित एक साधन याद रखना। बाकी आप देख पा रहे हो ट्राली, ट्रक और टेम्पो सबके सब सड़कों में चलते हैं, ये सड़क परिवहन के साधन हैं। बाकी जी आपका वायु परिवहन का साधन है। मुझे इतना लग रहा है आंसर यही है, और ऑप्शन C को राइट माना है। थोड़ा तथ्य अगर तथ्य में कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी शायद कार्य प्रश्न होमवर्क दिया हूँ, तो आप लोग कृपया करके उन प्रश्नों को आंसर ग्रुप बनाने का कष्ट करेंगे, और इस प्रकार से हम आपको डाटा देते रहेंगे। और रही बात, ये रहा आपका टॉप 10 प्रश्नों का वीडियो। नेक्स्ट इसी शिफ्ट का इसी तारीख का सेकंड पार्ट लेंगे, फिर थर्ड पार्ट लेंगे। तो ये पहला पार्ट आ रहा है इस शिफ्ट का, और इस प्रकार से क्रम से डे बाई शिफ्ट वाई कवर हो रहे हैं। तो आप चिंता ना करें कि कहाँ से कहाँ प्रश्न हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, सीखते रहो, आपके साथ है, सही सटीक जानकारी देते रहेंगे। और आप बता दें NTPC और ग्रुप D के लिए हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फिलहाल आबकारी के चलते उसको बंद कर रखें, जहाँ पर आपको 70 से 80 वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का, GK का। तो रेलवे भर्ती परीक्षा, NTPC ग्रुप D RPF कांस्टेबल 2025-26 प्लेस्ट करके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगे और आपको 10% भी अगर आपको इस वीडियो सहायता मिलता है तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें, यही आपका सहयोग है। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है, और क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्या हम गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप लोग इस प्रकार से भी हमें राय दे सकते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम बेहतर काम करें और कर सकते हैं गलती सुधार के साथ। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और शेयर उसके पास कर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, हम उसका सहयोग कर पाएंगे। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो चल रहे हैं।